अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशर सैन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। अच्छा, तो आज हम इनर और अपर बनाना सीखेंगे इस तरह से। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग आज हम सीखेंगे। ये इनर का कपड़ा है और ये अपर का कपड़ा है। ऊपर वाला प्रिंटेड कपड़ा अपर का है और प्लेन कपड़ा इनर का है। तो ये साइज़ है इनर का 19.5 चेस्ट, कमर 17, हिप 20 इंच, शोल्डर 13.5 इंच और इनर की लंबाई 36 इंच है। आस्तीन की लंबाई इनर की जो है वो 10 इंच है। और ये जो अपर का साइज़ है, चेस्ट वही 19.5, कमर 17 इंच, हिप से लूज़ होगा क्योंकि इसकी चाक बंद है, घेर ज़्यादा है। 48 लंबाई है, शोल्डर वही 13.5 होगा। आस्तीन की लंबाई 20.5 इंच है अपर की। आगे से मोरी 5 इंच है। 19.5 चेस्ट, कमर 17, इनर की हिप 20 इंच। तो ये इनर का कपड़ा हमने बिछा लिया है फ्रंट और बैक। तो अब ये कटिंग करेंगे। लंबाई का निशान लगा लेंगे। 36 लंबाई है तो यहाँ से 36.5 पर निशान लगा लेंगे। 36.5 एक सूत। इनर के जो है चाक खुलेंगे। इनर जो है ये हम कटिंग कर रहे हैं, इसके चाक खुलेंगे। तो दामन है 21 इंच। इनर का दामन 21 इंच है। यहाँ से 7.25 इंच पे मोड़े का निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। अब यहाँ से हमने निशान लगाना है 12.5 इंच पे हिप का। 14.5 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। वैसे कमर का निशान 15 इंच पे होता है या 15.5 पे। ये थोड़ा सा हाइट की वजह से निशान 14.5 पे है। तो यहाँ से 14.25 इंच पे निशान लगाना है। शोल्डर का 13.5 तैयार आएगा। चेस्ट का निशान लगा लेना है 19.5 का। यहाँ से 8.5 का निशान लगाएंगे। 17 इंच कमर है। यहाँ से 10 इंच एक सूत का निशान लगाएंगे। 20 इंच हिप है। यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये क्रॉस निशान लगा के ये अंदर का निशान लगा लेंगे। फ्रंट का आर्म होल कटिंग हो गया। अब हमने बैक का आर्म होल कटिंग करना है। ये कुट के लगा लेने हैं आपने। अब यहाँ से इतना निशान लगाएंगे और यहाँ से जितना शोल्डर में सिलाई का दबो लेना है उतना निशान लगा के ये हिस्सा हमने नाप लेना है। तो ये आ रहा है 7.5 एक सूत। ये आपने याद रखना है। अब आस्तीनें हमने कटिंग कर लेनी है। आस्तीन की जो इनर की लंबाई है आस्तीन की वो 10 इंच है। जो अपर की लंबाई है वो 20.5 इंच है। तो हमने इनर की आस्तीन का भी निशान वैसे ही लगाना है 20.5 के हिसाब से। 20.5 लंबाई है अपर की। तो 21 इंच पे निशान लगाएंगे आस्तीन की। यहाँ से 3.25 का निशान लगाएंगे। लंबाई रखनी हमने वही 10 इंच ही है। यहाँ से वही 7.5 एक सूत का निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच। मोरी 5 इंच है अपर की। तो यहाँ से वैसे ही 5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब ये स्केल से शेप दे देना है हमने। अब जो है हमने अपनी लंबाई का हिसाब रखना है 10 इंच। यहाँ से 10.5 पे निशान लगाएंगे। तो ये टोटल लंबाई का निशान हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये अ, चौड़ाई एक जैसी आनी चाहिए आस्तीन की। क्योंकि ये
इनर जो है अपर के अंदर ही पहनना है ये आस्तीनें भी, तो दोनों की जो चौड़ाई है वो आस्तीनों की बराबर होनी चाहिए। इसीलिए पहले हमने फुल लंबाई का निशान लगा लिया है जितनी अपर की लंबाई है। अब यहाँ पे कटिंग कर देंगे। ये छांट उतार देनी है फ्रंट का हिस्से से। अब ये जो है अपर हमने बिछा लिया है, अपर फ्रंट ओपन है, तो ये एक सीधा निशान लगा लेंगे। सीधा निशान लगाने के बाद कटिंग कर लेंगे और फिर आधा इंच का एक निशान लगा के, लंबाई 48 इंच है तो यहाँ से 48.5 का निशान लगा लेंगे दामन का, तो वो छोड़ के। अब यहाँ से वैसे ही 7.25 का निशान लगाना है। कमर का निशान वैसे ही लगाएंगे 14.5 पे। फिटिंग के निशान वगैरह वैसे ही लगा लेंगे। आधा इंच जो है हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिया है फ्रंट ओपन से, जो हम दबो लेंगे पलटा लगाने में। उसके बाद बाकी निशान वैसे ही लगा लेने हैं फिटिंग के। अब यहाँ से दामन हमने रखना है 20 इंच, चाक बंद होंगे अपर के। अब ये कटिंग कर लेंगे। ये हम फ्रंट का हिस्सा कटिंग कर रहे हैं अपर का। अब ये भी वैसे ही नाप लेंगे, तो ये भी उतना ही आ रहा है 7.5 एक सूत। अब यहाँ से आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको फोल्ड कर लेंगे बैक कटिंग करने से पहले। अब बैक का भी हमने कपड़ा बिछा लिया है, फ्रंट का आधा इंच हमने वो फोल्ड कर लिया था जो एक्स्ट्रा हमने रखा था तब्बों के लिए। ये हिस्सा थोड़ा कम हो रहा है तो यहाँ पर जोड़ लगा देंगे। आस्तीनें कटिंग कर लेंगे। अपर की लंबाई आस्तीन की 20.5 है तो यहाँ से 21 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से वैसे ही 3.25 और फिर वैसे ही 7.5 एक सूत। यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 5 इंच, ये कटिंग करने की कर देंगे हिस्सा। तो ये हमारा फ्रंट का हिस्सा हो गया। अब इनर को जो है हमने पहले सिलाई करना है। इनर का गला जो है वो बोट नेक गला है स्लिट के साथ। डीप 4 इंच है, फैलाव 8 इंच है बोट गले का। यहाँ से स्लिट जो है वो हमारी है 17 इंच तक तैयार। स्लिट में जो है हम लुप्स और डाई बटन लगाएंगे। ये स्लिट का हिस्सा भी कटिंग कर लेंगे। बैक का गला भी हमने कटिंग कर लेना है, यहाँ से बराबर कटिंग करेंगे। उसके बाद 3.25 डीप का निशान लगा के फैलाव वैसे ही होगा। फ्रंट के गले से हल्का सा आधा सूत फैलाव कम, और डीप हमारी बैक आएगी 3.25 इंच। गला हमने फ्रंट का चिपका लिया है, सेंटर कर लेंगे, बैक का गला भी चिपका लेंगे। अब बूट की सिलाई लगा लेंगे गले के ऊपर
और फ्रंट का गला हमने पलटा लेना है। फ्रंट का गला पलटाने के बाद प्रेस से बिठा के तुरपाई कर लेनी है। बटन टेक भी आपने बना लेनी है। अब यहाँ से ऊपर से ही हमने लब की सिलाई लगाना शुरू करनी है। फिर यहाँ से बटन टेक रख लेंगे स्लिट के नीचे। अब इस तरफ से जो है हमने लुप के लिए निशान लगा लेना है। यहाँ से ये निशान इस तरह लगाएंगे। उसके बाद पौना इंच के हिसाब से हमने नीचे तक निशान लगाने हैं। आप चाहें तो पौने इंच का आधा इंच भी कर सकते हैं। तो ये पौने इंच के हिसाब से जो हमने निशान लगाए थे, यहाँ से हमने लगाना है लूप्स। लूप्स हमने आधा इंच का लगाना है। और जो हमने निशान लगाए हैं पौना इंच के, तो बिल्कुल उस निशान पे ही लूप आना चाहिए, ताकि गैप जो है हमारा वो बिल्कुल बराबर है। इसी तरह से ऊपर तक लूप लगाते जाएंगे। अब जो है हमने बैक का गला पलटा लेना है। बैक का गला पलटाने के बाद साइडें निकाल लेनी है। और दामन जो है आप चाहें तो फोल्ड भी कर सकते हैं और आप चाहें तो पलटा भी कर सकते हैं। हम जो है इसके ऊपर पलटा करेंगे दामन के ऊपर, दामन और चाक चाक दामन के ऊपर। आस्तीनें तैयार हो गई हैं, आस्तीनें हमने चढ़ा लेनी है। अब जो है अपर की बारी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये पलटा कर लेंगे अपर के ऊपर। तो इनर के कपड़े का ही हम इसमें पलटा लगा रहे हैं। फ्रंट ओपन में ये हमने पलटा कर लेना है। उसके बाद ये बिठा लेना है पलटा। फ्रंट का हिस्सा जो है इसके ऊपर हम तुरपाई करेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। बाकी दामन के ऊपर जो पलटा होगा उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। पलटा हो गया है, तुरपाई कर लेनी है। उसके बाद जो है यहाँ से 2.5 बाई 2.5 का निशान लगा लेंगे आप फ्रंट के ऊपर। 2.5 इंच डीप और 2.5 इंच फैलाओ, इस तरह गोलाई दे देनी है। अपर को जो गला है वो हमने शेरवानी गला बनाना है। अब यही पीस जो है हमने बैक के ऊपर रखना है। और यहाँ से आधा इंच हमने इस तरह शेप दे देना है। अब शोल्डर जोड़ लेने हैं अपर के। और ये बटन जो हैं हमने अपर के कपड़े के बनाए हैं कंट्रास्ट के। तो वो बटन लग जाएंगे इनर के ऊपर। और अब हमने शेरवानी के लिए नाप ले लेना है। तो जितना दबो लेंगे उतना आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद उस निशान से आपने इस तरह नाप लेना है इंची टेप से। एहतियात से आपने नापना है इसको। तो ये आ रहा है पौने 7 इंच, मतलब 13.5 इंच की हमारी शेरवानी लगेगी। यहाँ से वही पौने 7 इंच का निशान लगाना है। अब ये हमारा पैटर्न है, तो इसको इस तरह रख के एक बार फिर हम नाप लेंगे। तो यहाँ से ये थोड़ा सा एक सूत हमने कम किया है, क्योंकि शेप में फिर नाप थोड़ा बढ़ जाता है शेरवानी का। तो वो फिर थोड़ा सा कम करना पड़ता है। आप चाहें तो सिंगल बुकरम भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो डबल बुकरम भी लगा सकते हैं। और हमने इसमें डबल बुकरम लगानी है, तो इसीलिए इसी के बराबर एक और पीस हम कटिंग कर लेंगे बुकरम का। ये इस तरह डबल बुकरम चिपका लेंगे। और शेरवानी भी हमने गुम लगानी है, सिलाई वाली। ऊपर से सिलाई हमारी नज़र नहीं आएगी।
इस तरह से ये सिलाई लगा लेनी है और सिलाई बुकरम से हल्की सी आपने हटा के लगानी है ताकि कपड़ा जो है वो सही से बैठ जाए जब हम इसको पलटाएंगे। अब ये सिलाई बिल्कुल आगे नहीं लेके जानी, बुकरम के साथ बिल्कुल रोक देनी है, पक्का कर लेना है। यहाँ पर ये कुटके लगा लेंगे और अब इसको पलटा के प्रेस से बिठा लेंगे दब्बू। दब्बू बिठाने के बाद सेंटर का कुटका लगा लेना है आपने और बैक के सेंटर से इसको लगाना हमने शुरू करना है शेरवानी को। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी हमने शेरवानी लगा लेनी है। शेरवानी लगाने के बाद इसी हिस्से को हमने तुरपाई के साथ फोल्ड कर देना है, तो ये हमारी शेरवानी लग जाएगी गुम तरीके से, यहाँ पर तुरपाई हो जाएगी। तो ये हमारी शेरवानी लग गई है। अब रह गई हैं आस्तीनें, तो आस्तीनें हमने लगा लेनी है और यहाँ पर एक टिच बटन हमने लगाना है इनर के ऊपर और इसके बाद इस तरह से यहाँ से सिलाई के साथ सिलाई मिलानी है आस्तीन वाली और इसकी अंदर की साइड से भी हमने टिच बटन लगा देना है ताकि दोनों एक दूसरे के साथ इनर और अपर जुड़े रहें। तो ये इस तरह से टिच बटन बंद हो जाएगा। तो शोल्डर दोनों एक ही जगह पे रहेंगे, तो आगे पीछे नहीं होंगे, इनर और अपर। इस तरफ से भी इसी तरह हम टिच बटन लगा लेंगे। नाप आपने कर लेना है, शोल्डर दोनों के बराबर रहें। तो ये हमारा इनर और अपर तैयार हो गया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। प्रेस करने के बाद हमने इनको आपस में इस तरह अटैच कर लेना है, आस्तीनें अंदर कर लेनी है। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।